Welcome to Excellent English Academy. In our first class, we will learn how to learn through all our skills. मेरा नाम जुबा अनुलब है और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ सारे स्किल्स को यूज़ करके। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हम लोग ये 1 घंटे में सारा कुछ सीखने वाले हैं। ये आपको कोई चीज़ रटने के लिए मजबूर नहीं करेगा, लेकिन आप समझ के खुद अपना एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे और आप क्रिस्टल क्लियर रहोगे कि आप क्या बोल रहे हो। लिसनिंग स्किल से हम जब पढ़ते हैं तो हमको पूरी तरह से अपना ध्यान सुनने में केंद्रित करना चाहिए। दिमाग को खुला रखें, अनकहा सुनने की कोशिश करें, इन बिटवीन द लाइंस क्या बोलने जा रहे हैं, और पूरी ध्यान से सुने। अगर आप सुनने की ये प्रक्रिया को एब्जॉर्ब कर लोगे, आप इंग्लिश सीख जाओगे। मैंने स्टार्ट किया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सीलेंट इंग्लिश एकेडमी। जब मैंने गुड मॉर्निंग बोला, ये एक टाइम विश है और ये सुबह बोला जाता है। तो जब मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान से सुनिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मतलब मैंने आर को प्रोनाउंस नहीं किया, मैंने आर को प्रोनाउंस नहीं किया। उसके बाद जब हम लोग गुड नून बोलते हैं, ये दोपहर के 12 बजे बोलते हैं। गुड नून, गुड नून, ये दोपहर के 12 बजे बोलते हैं। दोपहर के 12 के बाद हम लोग बोलते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक बोला जाता है, गुड आफ्टरनून। इसमें भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। गुड आफ्टरनून मतलब मैंने आर को यहाँ पे भी साइलेंट रखा है। गुड आफ्टरनून मैंने प्रोनाउंस किया गुड आफ्टरनून। ये दोपहर के 4 बजे तक हम लोग बोलते हैं, 12, साढ़े 12 से 4 बजे तक। और इसके बाद तुरंत हम बोलते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू, गुड इवनिंग। ये एक टाइम विश है जो हम लोग शाम के समय बोलते हैं, और ये हम लोग शाम से 11-12 जब तक नेक्स्ट डे ना स्टार्ट हो जाए तब तक बोलते हैं। क्योंकि जब हम लोग गुड नाइट बोलते हैं मतलब हम किसी को बाय कर रहे हैं। तो आप गुड इवनिंग के समय अगर रात हो गया तो गुड नाइट बोलोगे, मतलब आप बाय कर रहे हो। इसीलिए गुड इवनिंग आप 11 बजे तक बोल सकते हो, रात के 11 बजे तक, साढ़े 11 तक। लेकिन जब आप वहाँ से निकलोगे, वो कोई भी टाइम रहे, शाम के कोई भी टाइम रहे, वहाँ से आप लोग बोलोगे गुड नाइट, बिडिंग बाय, मतलब बाय कर रहे हैं। Now after a listening skill we will come down to speaking skill। मतलब हम लोग बोलने की कुशलता सीखेंगे। इस स्किल से हम लोग हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बोलचाल को, कम्युनिकेशन हमारी इम्प्रूव होती है। तो स्पीकिंग स्किल्स में आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ अपने आप को। तो पहले हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं ग्रीटिंग्स से। तो फर्स्ट थिंग when we try to introduce ourselves, we greet someone। ठीक है, तो greetings can be of various types depending on the situation। If it is formal, we need to be formal over there, but if it is informal, we have a number of ways to express ourselves। अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल है
तो आपके पास बहुत कम चांस वो रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं। लेकिन अगर इनफॉर्मल है, आप पड़ोसी से बात कर रहे हो, आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, इधर उधर मिलने की बात कर रहे हो, किसी से फर्स्ट टाइम मिले हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो वहाँ पे। तो ग्रीट कैसे करोगे? पहले आप तो हाय, हेलो, हेलो एवरीवन, बहुत जन रहे तो आप हेलो एवरीवन बोलिए। हे एवरीबडी, आप फ्रेंड्स के साथ मिले तो हे एवरीबडी, हाउ आर यू, हाउ इज़ लाइफ, आप ऐसे बोल सकते हो। होप यू ऑल आर एंजॉइंग गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स, ये बहुत सारे जन जब आपके सामने हैं तो आप ये बोल सकते हो। होप मतलब उम्मीद करता हूँ। यू ऑल आर एंजॉइंग गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और आप बोलोगे हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। आप इस तरह से भी अपनी ग्रीटिंग्स व्यक्त कर सकते। नाउ सेकेंड पॉइंट, हम लोग हमारा परिचय दे सकते हैं, हम लोग अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं नाम बोल के। माई नेम इज़ झूमा अनुलभ। माई नेम इज़ झूमा अनुलभ। मैं पूरी एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आप इसको माई सेल्फ मत बोल दीजिए। कभी कभी लोग माई सेल्फ बोल देते हैं, लेकिन इसका मीनिंग उनको नहीं समझ में आता है और बोल देते हैं। आप पूरा सेंटेंस बोलोगे, माई नेम इज़, मेरा नाम है, माई नेम इज़ झूमा अनुलभ। बिकॉज जैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो माई सेल्फ क्या बोलता है? इट इम्प्लाइज दैट आई एम माइन अलोन, मतलब आई एम माइन अलोन। तो वो एक गलत ग्रामेटिकल एरर है। मतलब खुद से झूमा, ये आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? जब हम कन्वर्ट करेंगे उसको तो ऐसा लगेगा कि माई सेल्फ मतलब मैं खुद से झूमा, ऐसा मैं बता रही हूँ। तो वी गिव स्मॉल चिल्ड्रन टू राइट माई सेल्फ एज एन एसे। तो माई सेल्फ ये एक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, आप माई सेल्फ मत यूज़ कीजिए। आप सिंपली आप अपना नाम बताइए अच्छे से और बोलिए माई नेम इज़। जैसे आपका नाम है रुद्रांश, तो माई नेम इज़ रुद्रांश मिश्रा, माई नेम इज़ अनन्या मिश्रा, माई नेम इज़ सुलभा, माई नेम इज़ शिवानी। आप अपना नाम पूरे तरीके से बताइए, जो कि आपको क्रिस्टल क्लियर रखेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अबाउट अ प्रोफेशन। वी विल डिस्कस अबाउट अ प्रोफेशन, मतलब हम क्या करते हैं। I am a teacher. I teach English. I am a teacher. I teach Hindi and Sanskrit. अगर आप स्टूडेंट है तो आप बोलोगे I am a student in grade 6. और अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हो, आप बोलोगे I am truly delighted to teach you all on this first day. जैसे ये आज अपना फर्स्ट डे का क्लास है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग को पढ़ाने में। तो आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू टीच यू ऑल ऑन दिस फर्स्ट डे। आई एम डिलाइटेड टू स्टार्ट टुडेज क्लास। आई एम डिलाइटेड टू स्टार्ट टुडेज क्लास। डिलाइटेड मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मेंटली हैप्पी। I am truly delighted to be a part of this event. Thank you for you taking your precious time out for me. Okay, I am truly delighted. मैं अपने inner core of the heart से मैं आपको thank you बोलना चाहती हूँ। I am truly delighted to be a part of this event. मतलब इस इवेंट का मैं एक भाग हूँ, इसके लिए आई एम वेरी मच हैप्पी। मैं इसमें एक पार्ट एंड पार्सल हूँ इसके लिए। एंड थैंक यू मतलब किसी को भी थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा,
इसके बिना आप किसी को, सामने वाले को खुश नहीं करोगे, स्पेशल नहीं फील कराओगे, तो वो कैसे खुश होगा और वो कैसे आपको सुनेगा। तो आप बोलोगे थैंक यू फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम आउट फॉर मी, थैंक यू। नाउ द फोर्थ पॉइंट, इसमें ये एक टोटली एक फॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है एज के बारे में। आप इधर उधर हर किसी को, स्पेशली लेडीज़ और लड़कियों को तो आप एज पूछना ही नहीं, नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन फॉर्मल में आपको एज बोलना पड़ता है, वो भी एकदम करेक्ट वाला। ओके, तो फॉर्मल में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप बताओगे आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड। जो भी आपका एज है वो पर्टिकुलर एज आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इधर उधर फ्रेंड्स के साथ हो या किसी गैदरिंग में बात कर रहे हो जो फॉर्मल नहीं है, वहाँ पे आप सामने वाले को थोड़ा भ्रम में रख सकते हो और आप ऐसे बोल सकते हो थोड़ा स्टाइलिश वे में, आई एम इन माई अर्ली टीन्स, मतलब मैं 11 और 15 साल के बीच में हूँ। आई एम इन माई अर्ली टीन्स, आई एम इन माई लेट टीन्स, मतलब मैं 20 ईयर्स 15 to 20 के बीच में हूँ। आई एम इन माई अर्ली 20s, मतलब मैं 20 प्लस हूँ, 20 to 25। I am in my late 20s, I am in my late 30s, I am in my late 40s, I am in my 50s, I am 55 plus। ऐसा थोड़ा स्टाइल से आप अपना परिचय दे सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो एज के बारे में। तो एज जो है ये एक ऐसा मैटर है जनरली आप किसी से पूछना नहीं, अगर आपको वो सामने वाला खुद बताता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इसके पीछे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। और ये जो है एक फॉर्मल में ही यूज़ होता है, इंट्रोडक्शन में ही यूज़ होता है। आपको वहाँ पे एकदम करेक्ट डेट ऑफ बर्थ और करेक्ट एज बताना पड़ेगा, इसीलिए आप उस समय एकदम फॉर्मल होके आई एम 40 years old, I am 42 years old। Now coming to the fifth point, इंट्रोडक्शन देते समय फिफ्थ पॉइंट जो है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, फ्रॉम वेयर डू वी बिलोंग, ओके, द प्लेस। सो आई कैन से आई बिलोंग टू कोलकाता, आई एम फ्रॉम कोलकाता इटसेल्फ। ये इटसेल्फ जब मैं कब लगाऊंगी, जब मैं किसी से मिली हूँ जो कोलकाता से ही है, तो मैं उसके साथ बातचीत करते करते मैं ये बोल रही हूँ कि आई एम फ्रॉम कोलकाता इटसेल्फ, मतलब कोलकाता की वो भी पर्सन कोलकाता का है और आप भी उसी जगह के हो। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड करेंटली लिविंग इन बालीगंज। जब मुझे पर्टिकुलर जगह का नाम बताना है, मैं कौन से एरिया में रहती हूँ, विसिनिटी मेरी क्या है, तो उस समय मैं बोलूँगी आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड करेंटली, मतलब अभी मैं लिविंग इन बालीगंज, जगह का नाम बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने इन यूज़ किया है क्योंकि मैं वो छोटे से इलाके में रहती हूँ। आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड करेंटली लिविंग इन बालीगंज। I am originally from Kolkata, but now I am based at Indore और settled in Indore। मतलब मैं पहले से ओरिजिनली तो मैं कोलकाता की हूँ, लेकिन नौकरी के कारण या मेरी शादी हुई है, इसके कारण आई एम बेस्ड एट इंदौर या मैं सेटल हुई हूँ इंदौर में। तो आप ये भी एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं जब आप प्लेस के बारे में बताएंगे। आई एम ओरिजिनली from Kolkata but now I am based at Indore or settled in Indore। I am born and brought up in Kolkata, ये टोटली ऑफिशियल लैंग्वेज है। जनरली ये जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तब हमसे पूछा जाता है और हम लोग ये बोलते हैं आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन कोलकाता, मतलब आप कहाँ के हो, कहाँ से पढ़ाई किए हो, आपकी
क्वालिफिकेशंस कहाँ से है, तो ये जानने के लिए लोग बोलते हैं आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन कोलकाता। उसके बाद आई एम फ्रॉम शेडोल, अगर आप शेडोल से हो तो, एंड नाउ आई एम बेस्ड इन बैंगलोर, अभी मैं नौकरी के कारण बैंगलोर में हूँ। आई एम फ्रॉम रायपुर, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप जो भी जगह नाम बोलना चाहोगे आप ये बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम दिस एंड दिस प्लेस। और उसमें अगर कुछ और आपको अमेंडमेंट्स करने, चेंजेस करने हैं तो ये सेंटेंसेस है, आप उसको यूज़ कीजिए। जब भी हम बात करते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छे से होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, हम लोग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो फॉर्मल में तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बोलचाल इधर उधर करने के साथ भी हम लोग जब छोटे बच्चों से मिलते हैं तो उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं कौन से क्लास में हो, विच ग्रेड यू आर। तो ऐसा हर जगह पूछा जाता है, इसलिए सिर्फ जॉब के लिए नहीं, आप इधर उधर भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आप क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस के बारे में कैसे बात करोगे? आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6, आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6, मतलब मैं ग्रेड 6 में पढ़ता हूँ। आई एम परसुइंग और डूइंग और स्टडिंग इन IIT, मतलब मैं एट प्रेजेंट कहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं डिग्री कहाँ से ले रहा हूँ, उसमें आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, परसुइंग। आई एम परसुइंग, जैसे कोई टीचर्स है जो पढ़ाई कर रही है, बीएड कर रही है और टीचिंग भी कर रही है, तो आई एम परसुइंग बीएड वो लिख सकते हैं। आई एम डूइंग और स्टडिंग इन IIT, आप कोई भी एक इसमें से वर्ड बोलिए। आई एम परसुइंग इन IIT, आई एम स्टडिंग इन IIT, ओके। आई एम डूइंग माई BTech फ्रॉम IIT, आप ऐसे बोल सकते हैं। आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई PhD, आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई PhD। आई एम करेंटली टेकिंग एन ऑनलाइन English course from Jhuma ma'am to upgrade and upskill my communication skills, मतलब आप अभी एट प्रेजेंट करेंटली ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किए हो और वो आप क्यों कर रहे हो वो भी आप जानकारी दे रहे हो। आप बता रहे हो कि आप अपने आप को अपग्रेड, अपस्किल करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अपग्रेड करने के लिए ये क्लास ले रहे हो। आप ये बता रहे हो कि आप कितने प्रोफेशनल हो या आप बहुत प्रोग्रेसिव हो, तो आप एक न्यू चीज़ सीख रहे हो और उसके लिए क्यों सीख रहे हो वो भी आप जानकारी दे रहे हो कि आप अपने आप को अपग्रेड और अपस्किल करने के लिए ये कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी, मतलब आप अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हो वो आप बता रहे हो। मास्टर्स डिग्री आपने वहाँ से कंप्लीट किया है। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है, तो आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब MSc MBA जो भी आपने डिग्री किया है, MEd, सारे डिग्रीज़ के आप नाम बोलने के मतलब बहुत सारे अगर आपने डिग्रीज किए हैं तो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। आई हैव कंप्लीटेड माई सेकेंड ईयर ऑफ मास कम्युनिकेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसे अभी प्रेरणा मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई कर रही है तो ये वो बोल सकती है, आई हैव कंप्लीटेड माई सेकेंड ईयर ऑफ मास कम्युनिकेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ विद द नॉलेज ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, मतलब उसके साथ साथ मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेते हुए मैं वेब डिज़ाइनिंग भी सीख रही हूँ। तो आई हैव कंप्लीटेड माई सेकेंड ईयर ऑफ मास कम्युनिकेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी
and I am upgrading myself with the knowledge of web designing. मतलब मैं वेब डिज़ाइनिंग सीख रही हूँ। कभी कभी इसके अलावा भी हम लोग को कुछ इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस करना पड़ता है। जैसे आप कहीं बैठे हो तो आप वहाँ पे बोल रहे हो, आई हैव रिसेंटली जॉइंड योगा क्लासेस, आई हैव स्टार्टेड मेडिटेशन क्लासेस। मतलब आपने स्टार्ट किया है मेडिटेशन क्लासेस और आपने ज्वाइन किया योगा क्लासेस। ओके, मतलब आप वहाँ पे सीखने जा रहे हो, ज्वाइन किया, और आप खुद ले रहे हो मेडिटेशन क्लासेस। तो आप एज अ टीचर आप बोलोगे आई स्टार्टेड मेडिटेशन क्लासेस। उसके बाद आप ये बोल सकते हो, आई टेक निटिंग एंड सीइंग क्लासेस। निटिंग और सीइंग के क्लासेस आप लेते हो। आप बहुत शान से आप ये भी बोल सकते हो, आई एम अ होम मैनेजर। मतलब आप घर संभालते हो तो आई एम अ होम मैनेजर। आई एम अ मैनेजर एट अपारा इंफोसिस। ये जो है ये एक फॉर्मल में भी आ जाता है कि आप कहाँ पे काम करते हो। आई एम अ मैनेजर एट अपारा इंफोसिस। उसके बाद आई एम वर्किंग फॉर द, मतलब जो भी आप इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हो उसमें आप ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दीजिए और बोल दीजिए आई एम वर्किंग फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का नाम बोल दीजिए। आई हैव माई ओन बिजनेस। बहुत सारे जन अपना खुद का बिजनेस करते हैं घर से, तो वो लोग ये बोल सकते हैं आई हैव माई ओन बिजनेस। नाउ लेट्स मूव टू द 7th पॉइंट, एक्सपीरियंसेस इफ एनी। ये फॉर्मल है, टोटली फॉर्मल। ये हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज में ही यूज़ करते हैं। क्या क्या हमको हमारे पास एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। व्हेन यू आर गिविंग अ जॉब इंटरव्यू, आई हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 10 years एज अ सेल्स मैनेजर। मतलब मैं सेल्स मैनेजर के रूप में 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो आप ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलोगे आई हैव बीन वर्किंग। मतलब आप पास से काम करते हुए आ रहे हो और अभी तक काम कर रहे हो। आई हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 10 years एज अ सेल्स मैनेजर। आई हैव 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अब आप ये यहाँ पे बता रहे हो कि आपके कितने साल टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो 20 years का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन वर्किंग एज अ शेफ विद द ताज ग्रुप ऑफ होटल्स फॉर 15 years। आप एक शेफ हो और 15 साल से आप काम कर रहे हो ताज ग्रुप के साथ। Now we move on to the 8th point. The 8th point over here, when we are asked about our hobbies, so what will we say? ये तो फॉर्मल में भी पूछा जाता है, इनफॉर्मल में भी पूछा जाता है। आई लाइक टू टीच, ये मेरी हॉबी है। आई लाइक टू टीच। आई लाइक टेकिंग फोटोज। आई लाइक जॉगिंग। आई लाइक क्लासिकल डांस। इट्स माई जॉनर। मतलब इसमें मैं पारंगत हूँ और मैं क्लासिकल डांस को लाइक करती हूँ। इट्स माई जॉनर। आई लाइक टू सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स एज इट्स रियली सूदिंग। आई लाइक टू सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स एज इट्स रियली सूदिंग। मतलब मुझे क्लासिकल सॉन्ग्स सुनने अच्छा लगता है। I like trekking because it makes me feel on top of the world. मुझे ट्रैक पे जाने अच्छा लगता है, मतलब पहाड़ों पे जाने अच्छा लगता है, माउंटेनियरिंग करने अच्छा लगता है। I like trekking because it makes me feel on top of the world. इसीलिए अच्छा लगता है कि वहाँ पे जाके मुझे पूरी खुशी मिलती है, दुनिया की सारी खुशी मिलती है और मैं अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पाती हूँ इसके कारण। तो दीज आर द हॉबीज़। ये हॉबीज़ जो है, इंसान के बहुत सारे हॉबीज़ होते हैं और ये हॉबीज़ आप
अपने बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हो जब आप बैठते हो थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में। आई लाइक मेकिंग इंडियन फूड। I like to make videos because I feel I am doing some social work helping others learning exotic English। मतलब मैं अपने आप के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी शेयर कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ I like to make videos because, और उसका रीज़न भी मैं बता रही हूँ, because I feel I am doing some social work हेल्पिंग अदर्स लर्निंग एग्जॉटिक इंग्लिश। बहुत अच्छी इंग्लिश मैं बोलना सिखा रही हूँ। आई लव डूइंग योगा अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। आई लव डूइंग योगा कौन से समय पे? अर्ली मॉर्निंग। बिकॉज, और उसका रीज़न भी मैं दे रही हूँ, आई फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। I love to play guitar and I have been learning to play it for the last 7 years. मैं गिटार प्ले करना मुझे अच्छा लगता है और मैं 7 सालों से गिटार प्ले कर रही हूँ। My friends helped me and gave me the knack of being outdoors on trek। मतलब आज ये जो मेरी हॉबी डेवलप हुई है ट्रैकिंग की, ये मेरे फ्रेंड्स के कारण है। ये फ्रेंड्स जो थे वो फ्रेंड्स लोग ने मुझे हेल्प किया है और दे हैव डेवलप्ड द नैक ऑफ बीइंग आउटडोर्स ऑन ट्रैक। मतलब ट्रैकिंग पे जाने के लिए मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है और वो लोगों के कारण आज मैं ट्रैकिंग पे जाती हूँ। आई एन्जॉय कुकिंग। आई लव रिकॉर्डिंग वीडियोस वाइल मेकिंग डिफरेंट रेसिपीज़। मतलब मैं और एडिड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अपने बारे में। आई एन्जॉय कुकिंग, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है। और जब मैं खाना बनाती हूँ आई लव रिकॉर्डिंग वीडियोस वाइल मेकिंग डिफरेंट रेसिपीज़। और जब भी मैं कुछ नया रेसिपी ट्राई करती हूँ, नया रेसिपी बनाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि सबको पता चले, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ। रिकॉर्डिंग वीडियोस वाइल मेकिंग डिफरेंट रेसिपीज़। सो आई एन्जॉय कुकिंग, आई लव रिकॉर्डिंग वीडियोस while making different recipes. I'm a fitness freak and a huge fan of people who are gymnasts. मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ and a huge fan. ह्यूज फैन मतलब बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। ओके मतलब मैं उनको फॉलो करती हूँ। ऑफ पीपल हु आर जिमनास्ट, जो जिमनास्ट होते हैं मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ। आई एम अ फिटनेस फ्रीक मतलब मुझे अपने आप को एकदम फिट रखना पसंद है। तो आई एम अ फिटनेस फ्रीक and a huge fan of people who are gymnasts. I love making friends, meeting people from all walks of life and I learn from their life lessons. मैं लोगों के साथ मिलना पसंद करती हूँ। I love making friends, इसके बाद एक कॉमा है तो मैं थोड़ा पॉज लूँगी। I love making friends, मुझे फ्रेंड्स बनाने अच्छा लगता है। मीटिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब मीटिंग पीपल जो हर जॉनर के हैं, अलग अलग लोगों से मुझे मिलने पसंद है। जो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं उनसे मुझे मिलने अच्छा लगता है क्योंकि उनके लाइफ लेसन्स है। आई लव टू बी आउटडोर्स मतलब मैं घर से बाहर रहने पसंद करती हूँ। आई हैव बीन ट्रैकिंग in the Himalayas in multiple locations. मैं हिमालयस पे बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग के लिए गई हूँ अलग अलग जगह पे, जैसे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, अलग अलग जगह पे हिमालयस जो है, हायर हिमालयस, लोअर हिमालयस, वहाँ पे
I have been trekking in the Himalayas in multiple locations. Besides, इसके अलावा I love cycling. Long distances, मुझे cycling बहुत पसंद है. I have always aspired to go trekking in the Himalayas. मतलब मैं हिमालयस में हर समय बहुत मुझे पसंद है हिमालयस में ट्रैकिंग के लिए जाने के लिए. I have a sound knowledge of graphology. If anybody requires support in these areas, I will be glad to help them. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है ग्राफोलॉजी के बारे में. ग्राफोलॉजी मतलब जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनके बारे, उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी. इफ़ एनीबडी रिक्वायर्स सपोर्ट इन दीज एरियाज, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए, कुछ जानना है इन दीज एरियाज, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प देम. आई विल बी ग्लैड टू हेल्प देम मतलब आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ ग्राफोलॉजी. I am interested in business and startups. I am interested in helping you out to make it for your startups. मतलब मैं बहुत इंटरेस्ट या आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन बिजनेस. मुझे इंटरेस्ट बहुत है बिजनेस में, और कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उनको हेल्प करने में. कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो मुझसे राय ले सकते हैं. आई एम इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग यू आउट टू मेक इट फॉर योर स्टार्टअप्स. मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंड स्टार्टअप्स. आई एम इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग यू आउट टू मेक इट फॉर योर स्टार्टअप्स. आई रियली like taking wildlife photos in the forest, but I don't get the chance to do it often. मतलब फॉरेस्ट तो आजकल है ही नहीं, और आप भी बिज़ी रहते हो तो आप भी रेगुलरली फॉरेस्ट विज़िट नहीं कर पाओगे. तो इसमें ये लिखा हुआ है, आई रियली लाइक टेकिंग वाइल्ड लाइफ फ़ोटोज़. मतलब जंगली जानवर के फ़ोटोज़ लेना मुझे पसंद है इन द फॉरेस्ट, इन द जंगल. Okay, but I don't get the chance to do it often. मतलब या तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, या मैं फ्री नहीं हूँ, या मुझे जंगल नहीं मिलता है. तो I really like taking wildlife photos. Some casual conversation, मतलब ये एकदम फॉर्मल नहीं है. कैजुअली आप इधर उधर बैठे हो तो आप ये सब बातें कर सकते हो. आई हैव लिव्ड हियर विथ माई फैमिली फॉर द लास्ट 3 years. मैं यहाँ पे लास्ट 3 years से इस जगह पे रहता हूँ. आई हैव लिव्ड हियर विथ माई फैमिली फॉर द लास्ट 3 years. वी आर अ फैमिली ऑफ 4. मेरे घर में 4 लोग हैं. आई हैव 2 kids. आई एम ब्लेस्ड विथ 2 kids. आई हैव 2 kids. We are 3 siblings. मतलब हम लोग 3 भाई बहन हैं. We are 3 siblings. भाई बहन को बोलते हैं siblings. I am basically from Kolkata, but at present residing in Hyderabad. I am basically from Kolkata, but at present residing in Hyderabad. मतलब मैं बेसिकली कोलकाता का हूँ, लेकिन आज इस वक्त मैं हैदराबाद में रहता हूँ. तो आप ये सारे कन्वर्सेशंस यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, और फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों. तो आज बस इतना ही. बाय.